लैंड जिहाद की तपिश में पहले से जल रहा बिजनौर एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सरकारी जमीनों को निगल जाने का आरोप बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी पर लगा है। आपको विस्तार से बताते हैं मामला। गाजी इस्लाम में उसे कहा जाता है जिन्होंने थोक भाव में गैर मुसलमानों के कत्ल किए हों। नाम चर्चित तालिब खालिद प्रकरण में भी सामने आया, जिसमें गिरफ्तारी वारंट पर भी उन्होंने न्यायालय से राहत मिल गई है। देखिए, इसके पहले मुजफ्फरनगर जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को मोबाइल सिम उपलब्ध कराने के मामले में भी वो जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर है। अब धामपुर ब्लॉक के ग्राम सुहागपुर से सरकारी चारागाह भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता छुट्टन खान ने मुख्यमंत्री से शिकायत करके आरोप लगाया है कि गाटा संख्या 179 की चारागाह भूमि पर मोहम्मद गाजी, उनके भाइयों और अन्य लोगों ने कब्जा करके निर्माण कराया है। शिकायत में एंटी भूमाफिया कार्रवाई, साथ ही मुकदमा दर्ज कराने और कथित अवैध निर्माण हटाने के लिए भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई है। देखिए, प्रशासन की जांच में मौके पर कब्रिस्तान, रास्ता, पुरानी आबादी और पूर्व विधायक का मकान पाया गया। जांच के दौरान उनके भाई कमाल ने दावा किया है कि आवास खरीदी गई भूमि पर बना हुआ है और इसके समर्थन में बेनामे की भी प्रस्तुति दी गई है। देखिए, प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र में होने के कारण धारा 67 की कार्रवाई में कानूनी अड़चन बताई है। फिलहाल मामले में राजस्व अभिलेखों और भूमि की वास्तविक स्थिति को लेकर अंतिम प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। मैंने लगाए हैं कि मैंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि ये सुहागपुर से संबंधित है, जो स्कूल का मामला है, जो सिमरा स्कूल है, वहाँ चारागाह की ज़मीन आ रही है। उस चारागाह पे इन्होंने जो है निर्माण करके स्कूल बना लिया है और मैंने ये दिए है। तो और देने के बाद में मेरे काफ़ी आदमी मेरे पास भी आए, एक दो आदमी बोल रहे, कहना मैंने भी वापस ले ले, ये कर ले वो कर ले। ये बाहुबली जो है विधायक मोहम्मद गाजी बाहुबली विधायक है। अब भी डर के दे रहा हूँ मैं, अभी जो कह रहा हूँ मैं ऐसा में। और साहब ये मैंने कार्रवाई करी, इस पर कोई चीज़ मेरे हासिल नहीं हुई और तहसीलदार साहब ने भी इस पर जो है क्या नाम, ये पटवारी जी ने ये रिपोर्ट लगा दिया ने क्या नाम कि ये जो है विचाराधीन है कोर्ट में। तो सुना आपने, मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। विस्तार से जानकारी लेते हैं। नवनीत राजपूत संवाददाता बिजनौर हमारे साथ जुड़ गए। नवनीत, क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, ये पूर्व 2007 में मोहम्मद गाजी पूर्व विधायक रहे हैं विधानसभा बड़ापुर से, जो पहले अफजलगढ़ विधानसभा हुआ करती थी। उनका जैसा कि आरोप शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, उन्होंने जो है एक तो अपनी घर की भूमि पर जो है लगभग 1 से 1.5 बीघा भूमि जो उनके नाम थी और उसमें 9 बीघे में लगभग जो है अपना आलीशान अपना घर बना लिया। दूसरा जो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया वो ये लगाया कि धामपुर नेशनल हाईवे पे भी जो है एक जहाँ सिमराहा इनका स्कूल बना रखा है, वो भूमि जो है चारागाह भूमि में दर्ज है, क्योंकि वो गाटा संख्या 179 है जो चारागाह भूमि में दर्ज है, जैसा कि नक्शे में भी दिखाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लगातार वो इस चीज की मांग कर रहे थे, लेकिन पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी ने वहां के ग्राम प्रधान से जो है एक जमीन का जो है बदला दिखा करके जो है उन्होंने एक उसकी जो है रजिस्ट्री भी जो करा ली गई थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है क्या बोलते जिला उप जिलाधिकारी द्वारा वो खारिज कर दी गई थी, जिसको लेकर शिकायतकर्ता जो है लखनऊ तक की दौड़ लगाई उसने और वहां पर जो है योगी जी के दरबार में वो पेश हुआ और जहां उन्होंने शिकायत की कि ये चारागाह की भूमि को जो है वो अपनी भूमि बताकर उस पर अवैध कब्जा कर रखा है, उसमें अपना जो है स्कूल बना रखा है, जबकि उनकी भूमि 185 जो गाटा संख्या है वो उसके काफी पीछे है। लेकिन वो उन्होंने जैसे अपने उसमें विधायक रहते उन्होंने जब वो किया, वहां के जो ग्राम प्रधान जो पड़ते हैं वहां के ग्राम प्रधान से उन्हें बदला करने की कहीं ना कहीं नाकाम कोशिश की। जैसा कि वहां प्रधान से भी हमने बात की, जो पूर्व प्रधान रही हैं, उनका ये कहना है कि ये जो है जबरन तरीके से जो है उनका जबरन तरीके से वो अपनी भूमि को जो है चारागाह की बदलना चाहते थे, जिसको लेकर वो आज भी जो है कब्जा अपने उस पर चारागाह की भूमि पर कब्जा करे हुए हैं। ठीक है, लेकिन नवनीत, शिकायत के बाद क्या तस्वीरें सामने आ रही है? कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि तहसीलदार का भी ये कहना है कि अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जबकि हमारे पास उसके संपूर्ण साक्ष्य हैं जिसमें वो जो है अभी किसी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, लगातार जो है जो शिकायत करता है वो बुलडोजर की मांग कर रहा है, क्योंकि अवैध रूप से इन्होंने अपने घर पे भी अवैध रूप से संपत्ति में अपना जो है घर खड़ा कर रखा है, क्योंकि जो इनकी घर की संपत्ति है वो भी जैसे कि बताया जा रहा है वो भी जो है एक ग्राम समाज की भूमि पर जो है वो उनका अपना जो आलीशान जो घर बना है वो उस पे बना है, क्योंकि वहां की अगर हम बात करें तो लगभग 150 से 2 बीघा इनकी भूमि है, जिस पर जो है ये अवैध कब्जा करके 7 से 8
बीघा की भूमि बना रहे हैं। एक चीज और बता दें, इनका मुजफ्फरनगर में भी जो है इनका जो शाहनवाज राणा हुआ करते थे वो उनके संपत्ति है, उनमें भी जो है ये एक जेल में सिम पहुंचाने का एक इन पर आरोप लगा था, जिसमें जेल भी रखा है। बहरहाल उस पे अभी जमानत पे है। हाँ। एक अभी खालिद प्रकरण भी और चला था बिजनौर में, उस खालिद प्रकरण में भी ये नामजद हुए थे, उसमें भी गंभीर धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें भी इस्तीफे भी बाहर है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इन पर 19 मुकदमे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 19 मुकदमे होने के बाद भी अब तक ना तो इन्हें कोई गैंगस्टर बनाया गया और ना इन पर जिला बदल वाली कोई कार्रवाई की गई। बिल्कुल, लेकिन नवनीत सबूत होने के बाद भी कार्रवाई में ढिलवाही क्यों हो रही है? क्योंकि कोर्ट में अगर विचाराधीन मामला है, अगर सारे साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जाएं, उसके बाद भी अगर ऐसी ढिलवाही हो और बार बार शिकायतें मिले तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बन जाती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण आज भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। और यही हो सकता है या कोई पैसे का दबाव होगा, क्योंकि 19 मुकदमे होने के बाद भी आज तक इन्हें कोई गैंगस्टर नहीं बनाया गया और अभी तक इन्हें कोई जिला बदर की कार्रवाई नहीं की गई। अभी एक संगीन सारे जो है मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज है, SC ST सहित अन्य गंभीर धाराओं में इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो प्राप्त होता है। क्योंकि अभी तक 19 मुकदमे होने के बाद भी, जैसे शिकायतकर्ता ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उसमें 19 मुकदमे होने के बाद भी अब तक इन पर कोई गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की गई। अन्य कोई व्यक्ति होता तो 3 से 4 मुकदमे में गैंगस्टर लगा दी जाती है और उन्हें जिला बदल कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इनके पास प्राप्त है, जिस कारण से इन्हें जो है आज तक जिला बदल जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल नवनीत, कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर नजर आता है। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने जानकारी दी।